बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस बारिश की वजह से राज्य की प्रमुख नदियां जैसे गंगा, कोसी और बूढ़ी गंडक उफान पर आ गई है। बक्सर जिले में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे वहां के सभी 32 घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। रामरेखा घाट समेत कई अन्य घाटों के आसपास गंगा का पानी अब तटीय घरों के बेहद करीब पहुंच चुका है, जिससे निचले इलाकों में संकट और गहराता जा रहा है। सड़कें पानी से लबालब भर गई है। लोगों के घरों के अंदर पानी घुसने की कगार पर है। गंगा का जलस्तर अब बूढ़ानाथ मंदिर तक पहुंच चुका है, जबकि मशानी काली मंदिर का परिसर पूरी तरह पानी में डूब गया है। खेतों और रिहायशी इलाकों में पानी फैलने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालात की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों को चौकन्ना रहने और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों में प्रशासन से आग्रह किया है कि वे तटीय और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। राज्य जल संसाधन विभाग के अनुसार भारी वर्षा के चलते नदियों और नालों का जल प्रवाह काफी बढ़ गया है। इसके अलावा नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्रों में हो रही निरंतर बारिश भी बिहार की नदियों के जलस्तर में वृद्धि का एक कारण है। कई बांधों का जलस्तर भी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन प्रशासन ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, भागलपुर और पटना जिलों के निचले इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। राहत शिविरों और अस्थायी आवासों की व्यवस्था की जा रही है ताकि प्रभावित लोग सुरक्षित रह सकें। मौसम विभाग द्वारा रविवार को जारी बुलेटिन के अनुसार 2 अगस्त से लेकर अब तक राज्य के विभिन्न हिस्सों जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बांका, बेगूसराय, भोजपुर, कैमूर, नालंदा, वैशाली और बक्सर में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। खासकर पटना में रविवार को लगातार हुई बारिश के कारण कई प्रमुख सड़कें पानी में डूब गई और निचले मोहल्लों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। आने वाले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने पटना, जमुई, गयाजी, औरंगाबाद, समस्तीपुर, खगड़िया और अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि सीवान, शिवहर और गोपालगंज में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन जलभराव और बाढ़ की स्थिति को लेकर सतर्कता बनाए रखना जरूरी है। राज्य सरकार और प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे अफवाहों से बचें और प्रशासन द्वारा जारी किए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करें।